हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज़ ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामा हैं जिन्हें आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और इस लिस्ट में वही ड्रामा है जो रिसेंट में हिंदी डब्ड में आए हैं। और वीडियो में कौन कौन सी ड्रामा है ये जानने के लिए प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है वॉर्म मीट यू। ये ड्रामा अभी तक की सबसे प्यारी और रोमांटिक ड्रामा होगी जो आप देखोगे। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार बहुत ही किस्मत से मिलता है, पर कभी कभी इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। कभी कभी प्यार की वजह से लोगों की किस्मत बदल जाती है और ऐसे ही होता है इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस जुओ नुआन के साथ, जो एक आउटस्टैंडिंग कॉमिक आर्टिस्ट है और उसका सपना है वो कंट्री की नंबर 1 कॉमिक आर्टिस्ट बने। पर सम टाइम लोगों को कुछ बड़ा अचीव करने के लिए टैलेंट के साथ लक की भी जरूरत पड़ती है और नुआन का लक कभी भी उसके फेवर में नहीं रहता है और इसलिए वो अपने हर गोल को अचीव करने में फेल हो जाती है। पर फिर एक दिन उसे रियलाइज होता है कि जब वो सीओ गुई के पास होती है तो उसका बैड लक गुड लक में बदल जाता है और इसलिए वो अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए अपने आप को एक आदमी में डिस्गाइज करके सीओ गुई के पास फुल टाइम क्लीनर का जॉब करने लगती है। पर नुआन इस बात से अनजान है कि सीओ गुई को लड़कियों के छूने से एलर्जी है। तो अब क्या नुआन का बैड लक बदल पाता है या नहीं, और क्या होगा जब गुई को नुआन की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस टॉप क्लास रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। इन औरतों को ये ताकत कई पीढ़ियों से विरासत में मिली है। ऐसे ये क्या क्या कर सकती हैं? तुम सोच भी नहीं सकते। इनके परिवार की सारी औरतें जाबाज और खतरनाक होती हैं। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन। ये एक वर्ल्ड क्लास रोमांटिक कॉमेडी सुपर पावर ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट ही सुनकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्रामा फ्यूचर में एक आइकॉनिक और मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा बनने वाली है। क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक ग्रैंड मदर, एक डॉटर और एक मदर तीनों एक्शन करते हुए दिखाई जाएंगी, जो इस ड्रामा को बहुत ही ज्यादा हिलेरियस बनाने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग भी बनाता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नामसुन और उसके ग्रैंड माँ और मदर की। इन तीनों के पास सुपर वुमेन स्ट्रेंथ है, पर नामसुन बचपन में ही अपने माँ और दादी से बिछड़कर मंगोलिया कंट्री में खो जाती है। जब नामसुन के पेरेंट्स फॉरेन ट्रिप के लिए मंगोलिया आए थे और बड़े होने के बाद नामसुन का सिर्फ एक ही मोटिव है अपनी माँ और दादी को ढूंढना, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। पर अपने इस जर्नी के दौरान वो समहाउ कोरिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से इन तीनों माँ बेटियों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसके साइड बाय साइड इस ड्रामा में माँ बेटी और यहाँ तक की दादी जी की भी एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी दिखाई जाएगी, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा एडोरेबल बनाती है। तो इस रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ड्रामा में और कितना कुछ इंटरेस्टिंग होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। झिक झिक कहाँ गायब थे? तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। कांग नाम सुन। अच्छा, मुझे मस्का मार रहे हो? एक लड़की की मदद लेना अच्छी बात तो नहीं है, पर बहुत मजा आ रहा है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है मिस्ट्रेस। ये ड्रामा लिटरली एक वर्ल्ड क्लास 18+ मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसे देखकर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये ड्रामा वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड थी या फिर इस ड्रामा को औरतों को अफेयर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया था। पर जो भी हो, ये ड्रामा आपको मिस्ट्री, रोमांस और 18+ कंटेंट का प्रॉपर मजा देगा और इसलिए इस ड्रामा को 8.3 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 4 वुमेन्स की, सियुन, युनसू, जुंगवॉन और 2 हवा की। सियुन एक विडो है जिसका हस्बैंड अभी अभी मरा है, पर फिर एक दिन उसे एक अननोन कॉल आता है और उस कॉल की वजह से उसकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, क्योंकि उस अननोन पर्सन को सियुन के डार्केस्ट सीक्रेट के बारे में पता होता है। और इसी तरह सेक्रेटरी युनसू का भी किसी आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और वो आदमी भी मर गया है और अब उस आदमी का बेटा युनसुन का पेशेंट बन गया है। पर उनके थेरेपी सेशन के दौरान उस लड़के की बातें सुनकर लगता है कि उसे सियुन और उसके पापा के अफेयर के बारे में पता था और उसने ही अपने डैड को मारा है और वो अब इनडायरेक्टली युनसू को भी धमकी दे रहा है। और जुंगवॉन और 2 हवा के साथ भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। तब उस अननोन पर्सन और इस पेशेंट को एक्चुअल में कितना कुछ पता है और इन सब की स्टोरी आपस में कैसे कनेक्ट है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है एट 18। इस ड्रामा को 10.5 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही प्यारी हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे एक टीनेजर बहुत रिलेट करेगा, क्योंकि आजकल के टीनेजर्स ऊपर से तो कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और क्योंकि कुछ टीनेजर्स होते हैं जो ऊपर से तो इंट्रोवर्ट बनकर जीते हैं पर अंदर से वो भी सोशल होकर फ्रेंड बनाना चाहते हैं, और वहीं कुछ टीनेजर्स ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से तो बहुत चेयरफुल और खुश रहते हैं पर अंदर ही अंदर वो भी अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से लड़ते रहते हैं। और ऐसे ही 3 टीनेजर्स जुनवू, सुबिन और मायूंग की स्टोरी इस ड्रामा में दिखाई गई है। जुनवू एक इंट्रोवर्ट लड़का है जो हमेशा एक कोल्ड हार्टेड इंसान की तरह बिहेव करता है, पर अंदर से वो एक काइंड और लवेबल लड़का है जो अपने लिए सुटेबल फ्रेंड ढूंढ रहा है। और सुबिन टॉप रैंक स्टूडेंट है जिसकी लाइफ पिंजड़े में बंद एक पंछी की तरह है, जिस पिंजड़े के दरवाजा की चाबी उसके मॉम के पास है, और इसलिए सुबिन हमेशा से यही चाहती है कि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। और मायूंग एक ऐसा लड़का है जो ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट है पर अंदर से वो भी एक कंफ्यूज लड़का है जो अपने लाइफ के रियल मोटिव को समझने की कोशिश कर रहा है। तब इन तीनों की ये प्रॉब्लम कैसे एक दूसरे को क्लोज लाती है और फिर इस फ्रेंडशिप से कैसे कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल की शुरुआत होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। चाइना की जमीन है, जापान का पैसा है और जोसन के लोग हैं। अब इस जगह को कौन मुट्ठी में करेगा ये तो वक्त बताएगा। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जिसकी स्टोरी सेट है 1920s में, जब कोरिया पे जापानीज रूल कर रहे थे और जापानीज गवर्नमेंट कोरियन सिटीजन्स पर बहुत अत्याचार करते थे और उनसे जानवरों की तरह काम करवाते थे। यहाँ तक कि वो लोग तो कुछ कोरियन सिटीजन्स को दूसरे कंट्रीज और सिटी में भी जबरदस्ती ले जाकर उनसे मजदूरी करवाते थे। और ऐसे ही 5 कोरियन सिटीजन्स की स्टोरी इस ड्रामा में दिखाई गई है जो इन क्रूल जापानीज गवर्नमेंट के डोमिनेंस से ओवरकम करने के लिए अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। तब ये 5 लोग कैसे जापानीज रूलर्स को ओवरथ्रोन करने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, यही आपको इस ड्रामा में दिखाया गया है। तो फिर अगर आप इस एक्शन और थ्रिल से भरे ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारा भी हक बनता है इंसानों की तरह जीने का। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है एक एब्सोल्यूट स्टनिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा जिसका नाम है द ब्यूटी इनसाइड। इस ड्रामा को 10.8 की IMDb रेटिंग ली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान किसी से इतना प्यार करे कि उसका लविंग वन हजारों चेहरे बदल ले पर फिर भी वो उसे पहचान ले, इसी सेम क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा इस फैंटेसी ड्रामा में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक पॉपुलर एक्ट्रेस हान सेगी की, जिसके साथ हर महीने के एक हफ्ते में एक सुपर नेचुरल फिनोमिना अकर्ड होता है, जिसकी वजह से हान सेगी की पर्सनालिटी पूरे एक हफ्ते के लिए बदल जाती है और ऐसा हान सेगी के साथ हर महीने होता है। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक एयरलाइन कंपनी के ED क्योक्डो की, जो एक परफेक्ट पर्सनालिटी वाला लड़का है और उसके पास चार्म, इंटेलिजेंस, पैसा सब कुछ है, पर इन सब के होने के बावजूद भी क्योक्डो अपनी लाइफ सीक्रेटली में जीता है क्योंकि उसे फेस रिकॉग्निशन डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो किसी का भी चेहरा याद नहीं रख पाता है। तो अब ये दोनों जो अपने लाइफ में स्ट्रेंज प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे फिर इन दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर इन दोनों की लाइफ के इन प्रॉब्लम्स की वजह से इन दोनों की लव स्टोरी में कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है शी नोज एवरीथिंग। ये एक एवरेज सी मर्डर मिस्ट्री ड्रामा है जिसे 6.1 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक रियल इस्टेट एजेंट लीकोंग की, जिसके वर्क प्लेस अपार्टमेंट में एक मर्डर हो जाता है जब वो अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन था, और क्योंकि लीकोंग एक वायलेंट पर्सनालिटी वाली औरत है और मर्डर भी उसके ही अपार्टमेंट में हुआ है, इसलिए नाइबर्स को लगता है कि इस मर्डर को लीकोंग ने किया है और इसलिए इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करता है एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव इनहोचुल। तो अब ये मर्डर किसने किया, मरने वाला इंसान कौन है और ये मर्डर लीकोंग के अपार्टमेंट में ही क्यों हुआ, इसका जवाब आपको इस ड्रामा के नाम में ही मिल जाएगा। बस आपको इस ड्रामा को देखकर उस हिडन मैसेज को डिकोड करना है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है लीगरी रोमांस। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। एक और ऑसम ऑफिस रोमांस ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है किनवेई की, जो अपने फॉर्मर क्लासमेट / एरोगेंट लॉयर लुसियन के अंडर काम करती है और लुसियन स्कूल टाइम के कुछ गलत की वजह से किनवेई को परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। और फिर एक दिन किनवेई का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से किनवेई कोमा में चली जाती है और कोमा में उसका माइंड उसे एक ऐसा इमेजिनेशन वर्ल्ड दिखाता है जिस वर्ल्ड में लुसियन किनवेई की टूवर्ड बहुत ही केयरिंग, प्रोटेक्टिव और लविंग है, और इसीलिए इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही लीसन के साथ एक हार्ड मेल्टिंग और स्टीमी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेती है। और वहीं दूसरी ओर रियल लाइफ में केनवेई के एक्सीडेंट के बाद लीसन को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो केनवेई को इतना चाहता है कि उसके बिना उसे अपनी जिंदगी अधूरी लग रही है। तो अब क्या इमेजिनेशन वर्ल्ड में डेवलप्ड हुआ इन दोनों का ये रोमांटिक रिलेशनशिप रियल इमोशंस में बदल पाएगा या नहीं, और इसके साथ साथ इस वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है हियर टू हार्ट। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक बहुत ही इमोशनल बिजनेस रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा में पहले प्यार के अधूरे रह जाने के डेस्परेशन और दर्द को एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नान जियन और वेन मुआन की, जिन्हें एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार हो जाता है। पर इस गहरे प्यार की वजह से जब कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो इन दोनों को एक दूसरे को लेकर नफरत भी बहुत गहरी हो जाती है। और इस नफरत के चलते ये दोनों एक दूसरे से 10 साल के लिए सेपरेट हो गए थे। पर इन दोनों के दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए फीलिंग अभी भी बाकी है। तो अब 10 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को एक दूसरे के कलीग के रूप में मिलाती है तो क्या इनके दिल में बचा हुआ प्यार इनके नफरत को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आप देखिए इस स्वीट इमोशनल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, आप सबका स्वागत है द डेविल्स प्लान में। यहाँ आपको न परवाह करनी है खुद की इज्जत की और ना ही दुनिया की, जब तक आप हिंसा या चोरी जैसा रास्ता नहीं अपनाते। आप यहाँ के नियमों के दायरे में रहकर कुछ भी कर सकते हैं, बस आपका मकसद होगा जीतना। हमारी फर्स्ट नंबर पर एक कोरियन रियलिटी शो है जिसका नाम है द डेविल्स प्लान। इस रियलिटी शो को आप कोरियन बिग बॉस कह सकते हो, क्योंकि इस रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ही बिग बॉस की तरह है, जहाँ 12 कंटेस्टेंट्स इस शो में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस शो में भी बिग बॉस की तरह छोटे मोटे एक्टर, यूट्यूबर और सेलिब्रिटीज पार्टिसिपेट करेंगे। और बिग बॉस की तरह इस शो में भी एक डेविल मास्क है जो कंटेस्टेंट्स को ऑर्डर देता है। पर एक चीज इस रियलिटी शो में ज्यादा अच्छा है कि इस रियलिटी शो में टास्क बिग बॉस से 10 गुना एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग है। तो फिर अगर आप इस कोरियन बिग बॉस टाइप रियलिटी शो को देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 रोमांटिक MX प्लेयर की कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।